हेलो स्टूडेंट्स, संध्या क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे कारक के बारे में। कारक में पढ़ेंगे हम लोग कारक का परिभाषा, कारक के नियम, प्रकार एवं उदाहरण के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कारक कारक किसे कहते हैं? वाक्य में प्रयुक्त वह शब्द जिसका क्रिया के साथ सीधा संबंध हो उसे हम कारक कहते हैं। यानी कि क्रिया के साथ जिस शब्द का सीधा संबंध होगा उसे हम कारक कहते हैं। कारक एवं विभक्ति चिन्ह। कारक का विभक्ति चिन्ह के बारे में है: कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा, संप्रदान को के लिए, हेतु, आपादान से अलग होने के लिए, संबंध का, की, के, रा, री, रे, अधिकरण में, पर, संबोधन, हे, हो, अरे। ये कारक के विभक्ति चिन्ह थे। अगला है कर्ता कारक। कर्ता कारक किसे कहते हैं? किसी वाक्य में जो शब्द, व्यक्ति, वस्तु या जानवर कार्य करते हैं उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। कोई भी वाक्य में कोई व्यक्ति या कोई वस्तु किसी भी काम को कर रहा है तो उसे हम कर्ता कारक कहेंगे। जैसे मोहन खाता है तो मोहन क्या हो गया? कर्ता कारक। अगला है कर्म कारक। कार्य का फल अर्थात प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे हम कर्म कारक कहते हैं। जिसके ऊपर काम करने का फल पड़ता है उसे हम कर्म कारक कहते हैं। जैसे गोपाल ने आम खाया। अगला है करण कारक। संज्ञा आदि शब्दों के जिस रूप से क्रिया के करने का साधन का बोध हो उसे हम करण कारक कहते हैं। यानी जिस साधन के द्वारा क्रिया संपन्न होती है उसे हम करण कारक कहते हैं। जैसे हम आंख से देखते हैं, हमारा देखने का साधन क्या है? आंख। अगला है संप्रदान कारक। जिसके लिए कोई काम किया जाता है या किसी को कुछ दिया जाता है तो वहां पे संप्रदान कारक होगा। यानी किसी के लिए कोई काम करते हैं या किसी को कोई चीज देते हैं तो वहां पे संप्रदान कारक होगा। जैसे वह अरुण के लिए मिठाई लाया। यहाँ पे अरुण के लिए है मिठाई लाने का काम कर रहा है तो संप्रदान कारक होगा। पांचवा है आपादान कारक। जब किसी वस्तु से कोई दूसरी वस्तु अलग होती है तो आपादान कारक कहते हैं। जब दो वस्तु अलग होता है तो वहां पे आपादान कारक होता है। यानी दो वस्तुओं के बीच में यहाँ पे दूरी होता है। जैसे हिमालय से गंगा निकलती है। यानी गंगा कहाँ से निकलती है? तो हिमालय से। यहाँ पे हिमालय और गंगा में दूरी पैदा हो रहा है तो आपादान कारक होगा। संबंध कारक। शब्द के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम के संबंध का ज्ञान हो उसे हम संबंध कारक कहते हैं। या दो लोगों के बीच संबंध उत्पन्न करने का काम होता है वहां पे संबंध कारक होता है। जैसे वह मेरा भाई है या राम का भाई लक्ष्मण है। यहाँ राम और लक्ष्मण में संबंध बताया जा रहा है। अधिकरण कारक। शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो उसे हम अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे वह द्वार पर भीख मांगता है, यहाँ पे अधिकरण कारक पर हो जाएगा। आठवां है संबोधन कारक। जिन शब्दों का प्रयोग किसी को बुलाने या पुकारने के लिए किया जाता है उसे हम संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे श्याम इधर आओ। अगला है कारक और करण कारक और आपादान कारक में अंतर। करण कारक और आपादान कारक में क्या होता है? तो करण कारक में संज्ञा और शब्दों के जिस रूप से क्रिया का प्रभाव या कोई साधन का बोध होता है वहां पे करण कारक होता है। या जिस साधन से क्रिया काम किया जाता है क्रिया का वहां पे करण कारक होगा। और आपादान कारक में दो वस्तुओं के बीच की दूरी उत्पन्न होगा। जैसे करण कारक में किसान हल से जो खेत जोतता है और आपादान कारक हो जाएगा
यहाँ करण कारक है, यानी हल से क्रिया कर रहा है, हल से जोतने का। और आपादान कारक में हो जाएगा चिड़िया पेड़ से उड़ गई, यहाँ पेड़ और चिड़िया में दूरी उत्पन्न हो रहा है। अगला है सीता पेन से लिखती है, सीता का लिखने का साधन क्या है? पेन, तो करण कारक हो जाएगा। और मोहन सोहन से ज्यादा सुंदर है, यहाँ पे तुलना हो रहा है, तो आपादान कारक में तुलना भी होता है। दो लोगों के बीच अगर तुलना किया जाता है तो वहां पे आपादान कारक होता है। फिर सोहन दोनों पैरों से लंगड़ा है, तो यहाँ पे करण कारक हो जाएगा। और पेड़ से पत्ता गिरा, तो पेड़ और पत्ते के बीच दूरी उत्पन्न होती है, तो आपादान कारक होगा। अगला है कारक, कारक के चिन्ह, पहचान और पहचान करने के लिए प्रश्न, किस तरह से हम कोई भी शब्द को पहचान करेंगे। और उदाहरण, जैसे पहला कर्ता कारक, तो चिन्ह हो जाएगा ने, और पहचान होगा काम को करने वाला, कर्ता कारक होता है। और पहचान करने के लिए कौन या किससे लगा करके कोई वाक्य में पहचान करेंगे। जैसे राम खा रहा है, तो कौन खा रहा है? तो राम, यानी राम कर्ता कारक हो गया। अगला है कर्म कारक, तो कर्म का चिन्ह होता है को, और जिस पर प्रभाव पड़ता है कर्म कारक कहलाता है। और इसके पहचानने के लिए किया या किसको लगाएंगे। राम ने डंडे से मारा, तो राम ने किसको मारा? तो डंडे से मारा। या राम ने किससे मारा? तो डंडे से मारा। या राम ने डंडे से कुत्ते को मारा, राम ने डंडे से किसको मारा? तो कुत्ते को मारा, तो कर्म के हो जाएगा कुत्ते को। अगला है करण कारक, करण कारक में से और के द्वारा होता है, जिसकी सहायता से कोई काम होती है उसे करण कारक कहते हैं। और इसको पहचानने के लिए कोई भी वाक्य में किससे अगर हम क्वेश्चन लगा कर करते हैं तो जो आंसर आएगा वो करण कारक होगा। जैसे राम ने चम्मच से सूप पिया, तो यहाँ पे क्वेश्चन लगाएंगे राम ने किससे सूप पिया? तो चम्मच से, तो करण कारक हो गया। आप संप्रदान कारक के लिए होता है, और संप्रदान कारक का पहचान है जिसके लिए कोई काम किया जाए या किसी को कुछ दिया जाए। और पहचानने के लिए किसके लिए प्रश्न लगा करके अगर किसी वाक्य में प्रश्न लगाते हैं और जो आंसर आता है तो उसे हम संप्रदान कारक। जैसे मामा जी किसके लिए किताब लाए? तो मामा जी मेरे लिए किताब लाए, मेरे लिए, तो यहाँ पे संप्रदान कारक हो गया। अगला है आपादान, विभक्ति चिन्ह होता है से, और अलग होगा या तुलना होगा या डरना होगा। और इसमें किससे लगा करके अगर कोई हम प्रश्न पूछते हैं जो आंसर आएगा वो आपादान कारक होगा। जैसे रेखा किससे लंबी है? तो रेखा माधुरी से लंबी है, तो माधुरी से, यहाँ तुलना हो रहा है दो लोगों में, तो ये आपादान कारक हो गया। संबंध कारक, जिसका चिन्ह होता है का की के रा री रे, और पहचान है इससे जिससे संबंध उत्पन्न हो, संबंध कारक होता है। पहचानने के लिए अगर किसका लगा करके प्रश्न करते हैं जो उत्तर आएगा वो संबंध कारक होगा। राम किसका भाई है? तो श्याम का, आंसर आएगा राम श्याम का भाई है, तो श्याम का संबंध कारक हो गया। अगला है अधिकरण कारक, इसका चिन्ह होता है में और पर, इसका पहचान होता है आधार। और पहचानने के लिए अगर किस में और किस पर लगा करके हम प्रश्न करेंगे तो इसका आंसर आएगा, तो अधिकरण कारक है। जैसे किताब किस पर रखी हुई है? तो किताब मेज पर रखी हुई है, तो ये हो जाएगा अधिकरण कारक। संबोधन कारक चिन्ह होता है हे हो अरे, और जिससे कहा जाए संबोधन कारक होता है। इसमें होगा उदाहरण राम इधर आओ, किसी से कुछ कहा जाए या किसी को बुलाया जाए तो उसमें संबोधन कारक होगा। वीडियो कैसा लगा? लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।